नमस्कार, आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे किस तरह से इस मुल्क में, इस देश में, हमारे समाज में हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और हमको जबरन टीका लगाने की धौंस दी जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा ये बयान दिया है कि लोगों का ये अधिकार नहीं है कि वो टीका लगाने से इनकार करें। अगर नहीं मानेंगे तो सरकार ज़बरदस्ती भी टीका लगा सकती है। ये बयान एक जिम्मेदार राज्य के जिम्मेदार मुख्यमंत्री का है जो संविधान की शपथ लेते हैं। आज इसके क्या कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। आज ये भी बात करेंगे कि इनकी बात में कितना दम है, क्या ये कहने का इनको अधिकार है और क्या अब मामला आमने सामने की जंग तक पहुंच गया है। क्या देश में जो लोग किन्हीं कारणों से टीका नहीं लगा सकते हैं उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा, क्या संवैधानिक अधिकार छीने जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आज ये भी बात करेंगे कि आपके पास एक नया ज़रिया क्या है, एक नया रास्ता क्या है जो आपको दिखाया गया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। अशोक गहलोत साहब सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं और उन्होंने अपने बयान में कहा है, एक क्लिप में लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया जाए, हम ये फैसला ले सकते हैं। उन्होंने कहा हमें अनिवार्य करना ही पड़ेगा। अगर हम मास्क लगाने का कानून पास कर सकते हैं तो वैक्सीन को भी अनिवार्य कर सकते हैं। लोगों को समय दे सकते हैं कि 1 महीने में वो टीका लगवा लें, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसे सरकारी योजना का लाभ नहीं देंगे। ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान कह रहे हैं। गहलोत साहब को ये नहीं पता है कि जिस संविधान की वो शपथ लेकर वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं वो जनता के फैसले से बैठे हैं और उस देश में केवल जनता को ये फैसला, ये अधिकार है कि वो तय करे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन सरकार को ये अधिकार नहीं है कि नागरिकों के बीच में भेदभाव कर सके, कुछ लोगों के ऊपर पेनल्टी लगा सके क्योंकि उसे पसंद नहीं है, उसकी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को नागरिक समानता का जो अधिकार है हमारे संविधान में, इसके अनुसार किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। इस देश में किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कई बार मैं इस चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। इस देश की सरकार, अंधी सरकार, जिसको इस तरह के मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देते हैं, जिसको अपने मंत्री दिखाई नहीं देते हैं, अपने अधिकारी दिखाई नहीं देते हैं, उस सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि इस देश में वैक्सीन लगाना ऐच्छिक है। बार बार ट्विटर पर वो कहती रही है ऐच्छिक है, लेकिन सिर्फ ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। कि ये तो आपको पता है। आज मैं अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि अब आप क्या कर सकते हैं। इस तरह से ज़बरदस्ती टीका लगाने को लेकर कई बार कई जगहों पे मामला जा चुका है। गुवाहाटी हाईकोर्ट इस पर बयान दे चुका है, मेघालय हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। साफ साफ हाईकोर्ट ने कह दिया है और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अशोक गहलोत साहब को इस तरह के हरकतें करने का कोई अधिकार नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इसके बावजूद वो ज़बरदस्ती करते हैं तो एक मामला चल रहा है मुंबई हाई कोर्ट में और बाकायदा सीधे प्रधानमंत्री को एक नोटिस गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सीधे एक लेटर गया है जिसको चेयर करते हैं खुद प्रधानमंत्री। उनसे जवाब मांगा है मुंबई हाई कोर्ट ने। 3 तारीख तक मेरे ख्याल से उनको ये जवाब देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि वो टीके को किस आधार पर मैंडेटरी कर रहे हैं। टीके की ज़बरदस्ती की जा रही है, इसके सैकड़ों सबूत हैं, अदालत के पास पहुंच चुके हैं। टीके की ज़बरदस्ती को लेकर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और अब इसके बावजूद अगर कोई आपको ज़बरदस्ती टीका लगाता है, आपकी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं, आप इस बात के लिए विवश नहीं कर सकता कोई आपको कि आप सफाई भी दें कि आप क्यों टीका लगवाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको तकलीफ़ है, आपकी मेडिकल कंडीशन है या कोई भी वजह है, आपको लगता है कि आपके पास नेचुरल इम्यूनिटी है,
क्योंकि ये भी पता चला है कि 13 गुना ज़्यादा नेचुरल इम्यूनिटी होती है, ये भी आ चुका है रिसर्च में। और उसके बावजूद अगर आप टीका नहीं लगवाना चाहते हैं या जो भी वजह है, तो ऐसी स्थितियों में अगर कोई आपको मजबूर करता है, सब जगह एक्सपोज हो चुका है। जब आपको ये मालूम है कि संविधान में लिखा हुआ है इस देश में काम करने वाले जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, IAS IPS हैं, वो सब संविधान के अनुरूप कार्य करने के लिए बने हैं, किसी नेता की चमचागिरी करने के लिए वो नहीं है। वो किसी भी उस आदेश को मानने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर संविधान ने कोई एक अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार का हनन करके कोई आदमी अगर कोई कार्रवाई करता है, देखिए कानून में ये गुंजाइश कतई नहीं है, इसका कोई स्कोप नहीं है कि आपको पता नहीं था साहब इसलिए आपने ज़बरदस्ती कर दिया। नहीं, ये पता होना आपका कर्तव्य है, और अगर आपको पता नहीं है तब भी ऐसे ही मानकर कार्रवाई की जाएगी कि आपको पता था। अब अगर एक आदमी है, उसका नाम A है, B है, C है, जो भी है, अगर A, B या C के पास कोई आदमी आकर गैर कानूनी तरीके से कोई भी हरकत करता है, वो उसके शरीर में कुछ चुभाता है, उसके शरीर को ज़बरदस्ती गोली भी खिलाता है या कोई भी इलाज करने की कोशिश करता है, तो ये उसका अधिकार नहीं है। संविधान के तहत ये गैरकानूनी है। और अगर कोई इस गैरकानूनी हरकत को कोई व्यक्ति कर रहा है, अंजाम दे रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप निजी तौर पर भी शिकायत कर सकते हैं जिस आदमी ने आपके साथ ये हरकत की है। जो लोग आपको टीका लगाने आ रहे हैं उनके खिलाफ निजी तौर पर भी कंप्लेंट आप कर सकते हैं। ऐसा प्रशांत भूषण जैसे बड़े एडवोकेट ने ट्वीट किया है। प्रशांत भूषण जी का कहना यह है कि जो व्यक्ति ज़बरदस्ती टीका लगाए उसके खिलाफ भी रिपोर्ट करो, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट करो, और ये सारी कंप्लेंट जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट में जाइए। क्योंकि अब मसला सिर्फ इतना नहीं है कहीं वहीं बैठ के पर्दे के पीछे कोई मुख्यमंत्री खेल रहा है और कुछ उसने टीका कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का फैसला ले लिया है, और सिर्फ इतना नहीं है कि पर्दे के पीछे कोई नेता खेल रहा है। अब इतना भी है कि जो व्यक्ति लगाने आ रहा है उसकी भी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो संविधान के नियमों का पालन करे। अगर वो संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो गुनहगार है, भले ही उसने ये काम किसी के भी आदेश से किया हो, ऐसा कानून कहता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए। ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि उसके लाभ हैं तो आप लोगों को कन्विंस करिए। मध्य प्रदेश में तो सरकार ने ट्वीट किया है कि दोनों टीके लगाने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सरकार ने ट्वीट किया, अभी तक तो हम कहते थे। और दोनों टीके लगाने के बाद भी आप इन्फेक्शन फैला सकते हैं। हो सकता है 19-20 कम ज़्यादा फैलाए, लेकिन आप फैला सकते हैं। तो ऐसी सारी की सारी परिस्थितियों में अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अगर आप भेदभाव करते हैं कि एक आदमी ने टीका लगवा लिया है तो उसको माफ़ कर देंगे, एक आदमी ने नहीं लगवाया है तो उस पर पेनल्टी लगाएंगे, उसको घर से नहीं निकलने देंगे, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, माफ़ कीजिएगा अशोक गहलोत साहब, ये देश इस देश की जनता का है। आप जनसेवक हैं और आपका सीधा काम जो है वो इस देश के संविधान में जो आपको काम दिया गया है उसको करने का है। आपको उसका पालन करना चाहिए। देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इस ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी है और अदने से सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है जो आपके घर टीका लगाने आता है। और इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप करता है बगैर अनुमति, जैसा कि बाकायदा प्रेस जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नियम है उसके हिसाब से, अगर कोई ज़बरदस्ती आपको टीका लगाता है या ज़बरदस्ती कोई गोली खिलाता है, ज़बरदस्ती कोई दवा पिलाता है, ज़बरदस्ती ऑपरेशन करता है, आपसे प्रॉपर कंसेंट नहीं लेता है, तो उसके खिलाफ महामारी कानून के बावजूद आप जा सकते हैं मेडिकल काउंसिल में, उसकी मान्यता रद्द कराने के लिए काम भी कर सकते हैं। अब मामला कुछ इस स्तर पर पहुंच गया है कि खुल के पॉलिटिशियंस सामने आ गए हैं। अभी तक मीठी मीठी बातें करते थे, अभी तक बोलते थे नहीं अनिवार्य नहीं और पीछे से आदमी भेज देते थे, लेकिन अब सीधे खुलकर सामने आ गए। और मसला नागरिक अधिकारों का है, संविधान का है, ये टीके का भी मसला नहीं है। अगर आपको टीके का लग रहा हो तो टीका अच्छा है ख़राब है इसका फैसला मेडिकल ग्राउंड पे होना चाहिए। इसका फैसला हम नहीं कर सकते हैं, इस पर WHO की अपनी एक ओपिनियन है, उसका पालन करें। भारत सरकार की एक ओपिनियन है, उसका पालन करें। जो साइंस जो कहता है उसको मानें। लेकिन नागरिक अधिकारों का मामला सिर्फ यहीं तक। कल के दिन मान लीजिए कोई आदमी आपके पास आता है, भारत सरकार को अगर लगता है कि हम भी यहाँ पे स्पेन की जगह या किसी और देश की तरह, जो भी देश हो उसकी तरह
हम यहाँ पे लोगों के अंदर एक माइक्रोचिप फिट करेंगे। जैसे वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हम आपका फिंगरप्रिंट और आपकी आँखों की पुतलियों की पहचान रखेंगे, तो क्या आपसे ज़बरदस्ती करके वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसीलिए सरकार ने कहा कि वोटर आई कार्ड के साथ में अगर हम आधार लिंक करेंगे तो उसको ऐच्छिक रखेंगे। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो ज़बरदस्ती आपकी इच्छा के विपरीत, आपके जीवन का अधिकार है, आपका समानता का अधिकार है, उसके विपरीत जाकर कोई काम करे। और अगर ये काम शुरू हो रहा है तो मेरा मानना ये टीके से शुरुआत हो रही है सरकार की। आज अगर हिम्मत बढ़ती है तो दूसरी तीसरी चीज़ों में भी ये दिखने लगेगा, इसलिए और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को जागरूक करें। कोरोना वायरस से बचना बहुत ज़रूरी है, एहतियात बरतें, लेकिन ये भी देखकर चलें कि कोरोना वायरस को लेकर कितना चिंतित रहने की ज़रूरत है, कितना नहीं है। ये आपको समय समय पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको गाइड करती रहती हैं, उनके नियमों का पालन करें। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है।